सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में कौन कौन सी मेन प्रॉब्लम्स होती है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है। ये आज के हमारे मेन टॉपिक रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए चलते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स पे। बट इकोनॉमिक्स क्या है, इससे पहले हमें समझना होगा कि हम इकोनॉमिक्स की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। आप जानते हैं कि लोगों के पास में अनलिमिटेड डिज़ायर्स होती है, अनलिमिटेड डिज़ायर्स, और उनको फुलफ़िल करने के लिए उनके पास में होते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाए ताकि लोग अपनी अनलिमिटेड डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकें, इसी की स्टडी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इकोनॉमिक्स is the study of how to use those scarce means limited resources to fulfill people's unlimited desires. In other words, economics is the study of how people and society produce, distribute and consume resources. कैसे हम रिसोर्सेस को प्रोड्यूस करते हैं, कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे उनको कंज्यूम करते हैं, इन सब की स्टडी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। नाउ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स व्यष्टि एंड मैक्रो मीन्स समष्टि, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। बेसिक मीनिंग समझते हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स बिग। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं स्मॉल यूनिट्स के बिहेवियर की। स्मॉल यूनिट्स सच एज कंज्यूमर, वर्कर्स, फर्म्स, इनका बिहेवियर कैसा होता है उसकी स्टडी आएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और इसे प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट इकोनॉमी के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। एग्रीगेट इकोनॉमी में क्या आता है, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, ग्रोथ एक्सेट्रा। सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम होती है जो हमें फेस करनी होती है। ये मेन थ्री होती है, थ्री प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी, व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी, हम किस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे और कितनी क्वांटिटी में करेंगे। सेकंड है हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड, इन गुड्स का प्रोडक्शन किस मेथड से किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम लेबर यूज़ करेंगे ज़्यादा या फिर हम कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करेंगे। सो इंडिया इज़ अ लेबर इंटेंसिव कंट्री, तो वी शुड यूज़ लेबर मोर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर होम आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड, हम किसके लिए ये गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। वो सारी सारी प्रॉब्लम, वो सारी स्टडी हम इस क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। Every society has to determine how to allocate its scarce resources to different goods and services. अब सोसाइटी के पास में स्कार्स रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, बट हमें प्रोडक्शन डिफरेंट डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज का करना है। तो कौन से गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पे किस रिसोर्सेज का कितना पोर्शन यूज़ किया जाएगा, ये हर एक सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है। ओके, so the production possibility frontier is a curve that shows combination of two goods that can be produced using all the available resources। जितने भी resources आपकी सोसाइटी के अंदर, आपकी इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल है, उन सारे के सारे रिसोर्सेज को अगर हम यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएं ऑफ टू गुड्स, उसको जब हम एक कर्व के ऊपर शोकेस करेंगे तो जो हमारा निकल के आएगा उसको बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। Hello and I welcome you to my channel. Production possibility set. The production possibility set is a collection of all possible combination of the goods that can be produced from a given or fixed amount of resources. So आपको यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में हम
ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी को यूज़ करते हैं, वाइल इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट वी यूज़ only a limited or given amount of resources. That is the main difference here. Okay, now move on to the opportunity cost. Opportunity cost is the cost of second best alternative. मान लो आपके पास में 10,000 रुपीज़ है. Now you have two options, option A and option B. ऑप्शन ए में आप किसी जगह इन्वेस्ट करते हो जहाँ पर आपको मिलता है 8% रिटर्न, और ऑप्शन बी में आप एफडी कराते हो जहाँ पर आपको मिलता है 5% रिटर्न. सो व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन हियर? इट इज़ द ए. बट व्हाट इज़ द सेकंड बेस्ट ऑप्शन हियर? इट इज़ बी. सो द कॉस्ट ऑफ ऑप्शन बी और सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव इज द opportunity cost. It basically means that you want at least 5%. That is the second best alternative. अब समझते हैं different types of economy. There are three main types of economy. First is centrally planned economy, second is market economy, third is mixed economy. So first of all, first is centrally planned economy. इसमें the government or the central authority plans all the important activities related to the economy. तो इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी important decisions होते हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट और जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है उसके थ्रू लिए जाते हैं. और मार्केट इकोनॉमी में इसका जस्ट अपोजिट होता है. ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द मार्केट और मार्केट फोर्सेस लाइक डिमांड एंड सप्लाई. अब आप बताओ, इंडिया इज a centrally planned economy or a market economy? Answer is mixed economy. India is a mixed economy. What is a mixed economy? In mixed economy, some important decisions are taken by the government while the rest of the economic activities are conducted through the market forces. Means some important areas गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे, बाकी के सारे जो एरियाज हैं वो सारे के सारे मार्केट के कंट्रोल में रहेंगे, मार्केट फोर्सेस के थ्रू कंट्रोल किए जाएंगे. ओके, समझ में आया? इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. नाउ वी हैव आवर लास्ट टॉपिक, difference between positive and normative economics. In positive economic analysis we study how the different mechanism function, वो कैसे काम करती है. But in normative economics we try to understand whether these mechanisms are desirable or not. It means पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस में हम देखते हैं कि चीज़ें कैसे वर्क करती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक मॉडल कैसे वर्क करते हैं. बट इन नॉर्मेटिव इकोनॉमी हम देखते हैं कि वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है. ठीक है.